हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक इन द साउंड्स चैप्टर। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे साउंड के चैप्टर में। तो बहुत सारे दिनों से कोई भी लेक्चर हमारा नहीं हुआ है, सो लेट्स टेक अ फास्टली ब्रीफ प्रीव्यू ऑन द प्रीवियस लेक्चर। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि साउंड के बारे में, कि भाई साउंड जो होता है वो क्या होता है, कौन से साउंड हम लोगों को सुनने में मज़ा आता है, साउंड जो है वो क्रिएट कैसे होता है। सो जनरली साउंड इज क्रिएटेड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ द बॉडी। अगर कोई भी बॉडी जो है वो वाइब्रेट करती है तो उसकी वजह से जो है वो साउंड जो है वो हमारा प्रोड्यूस होता है। जनरली दैट वी हैव नॉट द सम ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट वी हैव टू हियर एंड वी हैव लॉट्स ऑफ लाइक्स फॉर दैट। ओके, तो हम लोगों को पता है कि बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम लोगों को सुनने में मज़ा आता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी रीजंस क्या होती है कि अगर कोई साउंड्स है तो उसकी साउंड्स की पिच होती है वो हाई होती है तो हम लोगों को सुनने में मज़ा नहीं आता। पिच लो होती है तो हम लोगों को सुनने में मज़ा आता है। जनरली अभी भी आप लोग ये मेरी आवाज़ स्क्रीन पे, लैपटॉप पे या तो फिर मोबाइल पे सुन रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि कई बार ऐसा होगा कि हैंड्स फ्री खराब होगी या तो फिर किसी लोगों को आवाज़ पसंद नहीं आएगी, तो उसकी वजह से जो है वो हम लोगों को डिस्टॉर्शन भी महसूस होता है। तो जनरली हम लोगों को पता है कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ द बॉडी। ओके, अगर कोई भी बॉडी जो है वो वाइब्रेशंस होती है तो उसकी वजह से जो है वो हमारा साउंड क्रिएट होता है। उसके लिए हम लोगों ने देखा था कि भाई एक एग्जांपल्स लिए थे मंजीरा और घटम। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिसने घटम कभी देखा नहीं होगा, लेकिन इट इज़ द ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूजिंग फॉर द एंशियंट टाइम्स। ओके, तो बहुत सारे ऐसे एंशंट लोग होते हैं जो ट्रेडिशनल म्यूजिक्स को प्रोड्यूस करने के लिए घटम का इस्तेमाल करते हैं। इससे बहुत ही अच्छी आवाज़ निकलती है। कभी अगर आप लोगों को टाइम मिले तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो घटम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आप लोगों को बहुत सारे ऐसे साउंड सुनने को मिलेंगे घटम के द्वारा जो प्रोड्यूस हुए होंगे उसके लिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होता है, तो जनरली वो साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है वो हम लोगों ने देखा था कि जनरली हमारे माउथ के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। तो वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं और उस वाइब्रेशंस की वजह से क्या होता है, हमारा ह्यूमन बॉडी के अंदर का साउंड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। फिर हम लोग आज जो स्टडी करेंगे वो ये करेंगे कि अब साउंड प्रोड्यूस हो गया है, अब साउंड प्रोड्यूस होकर ट्रैवल करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, तो वो ट्रैवल करेगा। और ट्रैवल करेगा तो वो ट्रैवल कैसे करेगा, क्यों करेगा, इसका रीज़न क्या है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और लास्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि भाई अगर साउंड जो है वो ट्रैवल करने के बाद अगर कहीं पर पहुंचता है तो वहां पर हम लोगों को समझ में कैसे आता है। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि साउंड ट्रैवल करके कहाँ पर पहुंचता है, हमारे ह्यूमन ईयर तक पहुंचता है। सो वहां पर क्या होता है, फिर उसके बाद हमारा जो है वो क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन का कामकाज होता है वहां पर। फिर वहां जाके डिकोडेशन होता है, जो भी म्यूजिक की वेव आई है उसको हमारा ब्रेन जो है वो क्या करता है, डिकोड करता है। और उसके बाद उस साउंड वेव को हमारा ब्रेन जो है वो उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को समझने के लिए ट्राई करता है। सो लेट अस टेक द नेक्स्ट टॉपिक इनटू द साउंड चैप्टर, दैट इज द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड एंड हाउ इट इज टेक अ प्लेस। सो जनरली प्रोपोगेशन ऑफ साउंड के लिए हमारा जो है वो मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रोपोगेशन ऑफ साउंड अगर मुझे करवाना है तो मैं क्या करवा सकता हूँ कि मुझे कोई ना कोई मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली पॉइंट ये है कि अगर मुझे साउंड को ट्रैवल करवाना है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज द आई नीड अ मीडियम। मीडियम यानी कि कोई भी जगह, कोई भी चीज, कोई भी स्पेस, कोई भी प्लेस। ओके, तो मीडियम यानी कि अभी हमारा जो ये एरिया है, तो हमारे एरिया के ऊपर क्या है, हमारे बीच में एयर है यानी कि हवा है। इस हवा की वजह से हमारा जो साउंड है वो क्या कर पाता है, ट्रैवल कर पाता है फ्रॉम माई माउथ टू योर ईयर। ओके, अगर तो अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये क्वेश्चन करेंगे कि सर अभी तो आप स्क्रीन के ऊपर बोल रहे हो, हमको कहाँ सुनाई दे। लेकिन आप जो आपके मोबाइल के स्क्रीन के साथ साथ जो स्पीकर जुड़ा हुआ है वहां से मेरी आवाज़ बाहर आ रही होंगी और वो आवाज़ बाहर आके फिर आपके कानों में पड़ रही होंगी। मतलब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आई विल बी टॉकिंग एंड यू विल बी हियरिंग फ्रॉम द मीडियम और एनीथिंग। ओके, तो यहाँ पर भी एयर है और आप जहाँ पर सुन रहे हो वहां पर भी एयर है, इसकी वजह से आप जो है वो मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो। अगर हमारे बीच में अगर ये एयर का मीडियम हम लोग निकाल दे तो क्या हो जाएगा, जनरली हमारे बीच में से आवाज निकल जाएगी, हम लोग जो बोलेंगे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर नहीं पाएंगे। ओके, सो आई नीड अ मीडियम टू ट्रैवल द साउंड।
ओके, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर ट्रैवलिंग और प्रोपोगेटिंग द साउंड। ओके, अगर मुझे साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पर प्रोपोगेट करवाना है तो मैं फर्स्ट पॉइंट क्या लिखूंगा, आई नीड अ मीडियम। एंड व्हाट इज द मीडियम, दैट इज द एयर्स मीडियम इज सराउंडेड बाय अस। ओके, एंड द साउंड विल बी प्रोपोगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, प्रोपोगेशन का मतलब ये होता है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। ओके, तो साउंड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मैंने कैसे पहुंचाया, एयर के थ्रू पहुंचाया। अब मैं क्या करूंगा कि एयर के थ्रू कैसे, अच्छा अब मान लो कि दूसरा चीज ये आ जाए कि सर कहीं पर एयर ना हो तो वहां पर हम लोग साउंड को सुन नहीं पाते। ओके, ये एक पॉइंट है कि इसी वजह से कि स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो एस्ट्रोनॉट्स क्या कर पाते हैं, वो एस्ट्रोनॉट जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए अपने साथ साथ माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। इसी वजह से वहाँ पर जो स्पेस में एयर नहीं होती, इस वजह से वो अपने आप बोल नहीं पाते और एक दूसरे को सुन नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पर जो है वो एटमॉस्फेयर में एयर नहीं है इसकी वजह। तो जहाँ पर भी एयर नहीं है उस प्लेस को हम लोग क्या कहेंगे, जनरली देर इज अ नो प्लेस इन द एयर और नो एयर इन द प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज द वैक्यूम। जिस जगह पर भी जहाँ पर भी कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं है उस प्लेस को मैं क्या कहूँगा, उस प्लेस को मैं कहूँगा, उस सिचुएशन को मैं कहूँगा, उस फिनोमिना को मैं क्या कहूँगा, वैक्यूम कहूँगा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि वैक्यूम यानी कि क्या। It is said that when the air is completely removed from any vessel, vessel यानी कि ये एक एक्टिविटी हम लोगों को दी गई है। अगर आप भी चाहो तो आप ये एक्टिविटी घर के अंदर परफॉर्म कर सकते हो। जनरली इस एक्टिविटी में क्या होता है कि भाई आपको क्या करना है कि एक टम्बलर के अंदर टम्बलर नहीं, चलो एक क्या करते हैं हम लोग, बैल ले लेते हैं और बैल को पानी के अंदर डालेंगे और फिर उसको बजाएंगे। ओके, तो आपको बैल को पता है कि अगर बैल आप हवा में सुनते हो तो आपको आवाज़ आती है, बहुत ही बढ़िया। जब पानी में आप डालोगे तो आपको आवाज़ आएगी नहीं, क्योंकि वहां पर एयर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आवाज़ आएगी तो भी वो बहुत ही स्लो आएगी, बहुत ही धीरे आपको कानों में पड़ेगी। जनरली तो आवाज़ आती ही नहीं है। ओके, बट कई बार आप लोग ज़्यादा ट्राई करते हो तो थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ आती है, बुलबुल पानी के अंदर बनते हैं, बट इट इज़ द नॉट द साउंड। ओके, सो जनरली एयर जो है वो हम लोग निकाल देंगे कहीं पर से भी, तो वहां पर जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा उसको मैं क्या कहूँगा, उसको मैं जनरली कहूँगा वैक्यूम। ओके, सो वैक्यूम की एक डेफिनेशन है, बहुत ही इजी, आप लोग याद रख सकते हो। द प्लेस वेयर नो एयर इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एज वैक्यूम। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वैक्यूम के लिए कि जहाँ पर कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं होती उस प्लेस को मैं क्या कह सकता हूँ, वैक्यूम कह सकता हूँ। ओके, बहुत ही इजी है ये। तो ये यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है कि तो बच्चे हैं वो मीडियम के थ्रू यानी कि एयर के मीडियम के थ्रू एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आप दूसरी भी एक्टिविटी कर सकते हो, अपने खुद के जो है वो माइक्रोफोन्स बना सकते हो, वॉकी टॉकी बना सकते हो, जो आप लोगों ने बचपन में शायद बनाए होंगे। ओके, तो ये एक्टिविटी है। ओके, जनरली कि भाई 2 कप लेंगे और उसके बीच में एक थ्रेड डाल देंगे और फिर एक बोलेगा और दूसरा सुनेगा, तो वो आवाज़ जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकती है, क्योंकि क्या हो सकता है कि यहाँ पर एयर का भी मीडियम है। दूसरा ये कि क्या हमारा जो आवाज़ है वो सॉलिड के थ्रू पास हो सकता है, तो हाँ, सॉलिड के थ्रू पास हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कई बार क्या होता है कि हम लोग एक रूम में बैठे हुए होते हैं और वहाँ पर बोल रहे होते हैं, तो बीच में दीवार भी होती है, तब भी जाके दूसरे रूम के अंदर हमारी आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द साउंड कैन ट्रैवल थ्रू द सॉलिड्स। क्योंकि इस वजह से सॉलिड्स के थ्रू हमारा जो साउंड है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, इसी वजह से हम लोगों को वो जो आवाज़ है वो सुनाई देती है। अब मैंने साउंड को प्रोपोगेट करवा लिया, साउंड को ट्रैवल करवा लिया, आप लोगों को पता चल गया कि साउंड जो है वो ट्रैवल कैसे करता है, थ्रू द एयर। अब मुझे पता है कि मेरा साउंड, मैंने माउथ से बोला, पहले मैंने माउथ की स्टडी की, फिर मैंने ट्रैवल करवाया, तो फिर मैंने एयर की स्टडी की, फिर मैंने मीडियम की स्टडी की। अब मैं स्टडी करूंगा जहां पर साउंड पहुंचने वाला है, तो जनरली जो साउंड जहां पर पहुंचेगा उस चीज को मैं क्या कहता हूँ, ह्यूमन ईयर। ओके, सो जनरली ह्यूमन ईयर की यहाँ पर फिगर जो है वो आप लोगों को दी गई है यहाँ पर। ओके,
सो जनरली ये जो है वो ह्यूमन ईयर की फिगर है। ओके, जनरली मैंने पिछले लेक्चर में अपलोड किया था, तब मैंने ह्यूमन ईयर की एक डायग्राम भी डाला था। ओके, सो मैं क्या करवा सकता हूँ, ह्यूमन ईयर का डायग्राम जो है वो आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ओके, तो ये रहा ह्यूमन ईयर का डायग्राम। तो ह्यूमन ईयर का डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे कि ह्यूमन ईयर को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसके 6 या 7 स्टेप्स जो होंगे वो लिखेंगे। साथ साथ में आप भी लिखेंगे, मैं भी लिखूंगा, हम लोग ड्रॉ भी साथ में करेंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई कितना ईजी है इस डायग्राम को ड्रॉ करना। और आपको सारे पार्ट्स अगर याद ना रहे तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जनरली क्या होता है, ह्यूमन ईयर को स्टडी करने के लिए हम लोगों को 3 पार्ट जो होते हैं वो मेन होते हैं। अब ह्यूमन ईयर में जो सबसे बाहर का हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटर पार्ट कहते हैं। ओके, इस वजह से हमारा जो बाहर का हिस्सा है ईयर का उसको हम लोग कहेंगे आउटर ईयर। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा जो है हमारा पार्ट कौन सा है कि बीच वाला हिस्सा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं जनरली इंग्लिश के अंदर, तो मिडल कहते हैं, तो वो हो गया मिडल ईयर। ओके, एंड थर्ड पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा हमारा इनर ईयर, क्योंकि वो कहाँ पर है, अंदर है, इस वजह से वो हो गया हमारा इनर ईयर। तो जनरली हमारा जो ह्यूमन ईयर है वो बेसिकली कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट पार्ट इज द आउटर पार्ट, सेकेंड इज द मिडल एंड थर्ड इज द इनर पार्ट। ओके, आउटर पार्ट को कहेंगे आउटर ईयर, मिडल पार्ट को कहेंगे मिडल ईयर और इनर पार्ट को कहेंगे इनर ईयर। ओके, अब आप लोगों को याद रखना है कि भाई आउटर पार्ट के अंदर कौन कौन से पार्ट सर याद रखने हैं। तो आउटर पार्ट के अंदर सिर्फ एक ही पार्ट आपको याद रखना है, सॉरी 2 पार्ट याद रखने हैं, जो कि होंगे पीना और ऑडिटरी कैनाल। ओके, पीना यानी कि आपके कान का बाहर का हिस्सा जो आप लोगों को दिख रहा है वो, उसको मैं कहूँगा पीना। पीना यानी कि PINNA। ओके, सो इसको मैं कहूँगा पीना। दूसरा है ऑडिटरी कैनाल। कैनाल का मतलब क्या होता है कि मेरा साउंड जो है वो किसी कैनाल, किसी अगर मैं पानी है तो पानी किसी पाइप के थ्रू जाएगा, तो वो आया कहाँ से, किसी कैनाल के थ्रू आया है कि नहीं। तो मेरा साउंड जो है वो भी मेरे को दिमाग में पहुंचाना है तो किसी कैनाल के थ्रू ही पहुंचाऊंगा। अब मेरा कैनाल जो है वो काम किसका लिए कर रहा है, ऑडियो के लिए कर रहा है, इस वजह से उस कैनाल का नाम मैंने क्या रखा है, ऑडिटरी कैनाल। तो इनर आउटर ईयर के अंदर 2 जो पोर्शन है वो कौन से हैं, पीना और ऑडिटरी कैनाल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आउटर के जो पार्ट्स हैं। आउटर के अंदर फर्स्ट इज द पीना एंड सेकेंड इज द ऑडिटरी कैनाल। ओके, अब मिडिल वाले पार्ट की बात करते हैं। तो मिडिल में आप लोगों को बहुत ज्यादा पार्ट्स दिख रहे होंगे, तो सारे पार्ट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 पार्ट ही याद रखने हैं। मिडल के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, फर्स्ट इज द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम क्यों, क्योंकि साउंड कहाँ पर जाएगा, साउंड कहाँ पर जाएगा तो साउंड की वेव किसी जगह पर टकराएगी, तो सही ना। ओके, तो साउंड की वेव जो है वो कहाँ पर टकराएगी, वो जहाँ पर टकराएगी उस चीज को हम लोग कहेंगे ईयर ड्रम। ईयर ड्रम जो है उसकी वजह से हम लोगों को पता है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, साउंड समझ में कैसे आता है। तो साउंड को समझने के लिए वाइब्रेशंस का समझना जरूरी है। तो वाइब्रेशन ईयर के अंदर कौन प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेंगे हैमर। हैमर यानी कि हमारी हथौड़ी। हथौड़ी को हम लोग क्या करेंगे, वो टकराएगी तो उसकी वजह से क्या करेंगे, साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा, उसका वाइब्रेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा। और वो वाइब्रेशन यानी कि ईयर ड्रम की वजह से साउंड वहां पर गिरा, तो हैमर ने क्या किया, वाइब्रेशंस किया। अब वो वाइब्रेशंस कहाँ पर जाएंगे, वो जहां पर जाएंगे उसको मैं कहूंगा स्टीरअप। ओके, उसको मैं कहूंगा स्टीरअप। लास्ट पार्ट जो है हमारा उसमें मैं याद रखूंगा, अब स्टीरअप जो है वो क्या करेगा, अब वो करेगा, वो जो वाइब्रेशंस क्रिएट हुए हैं म्यूजिक के, वो वाइब्रेशंस को वो पहुंचाएगा इनर पार्ट में। इनर पार्ट में वो किसको पहुंचाएगा, वो पहुंचाएगा सेमी सर्कुलर कैनाल्स को। किसको पहुंचाएगा, सेमी सर्कुलर कैनाल्स को। सेमी सर्कुलर कैनाल्स क्यों है, क्योंकि वहां पर से साउंड का वेव जो है वो वेव जो है कि कहाँ पर पहुंचेगा, ब्रेन के अंदर पहुंचेगा। तो इस वजह से अब जो है वो मेरा साउंड वेव जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के अंदर कन्वर्ट हो गया है। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के अंदर कन्वर्ट हो गया है, इस वजह से वो सेमी सर्कुलर कैनाल्स के थ्रू कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू हमारे सीधा ब्रेन में। ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू सीधा ब्रेन। तो ये सारे सारे पार्ट हो गए।
कि भाई पीना का काम क्या है, ऑडिटरी कैनाल का काम क्या है, ईयर ड्रम का काम क्या है, हेमर, स्टीरप, सेमी सर्कुलर और ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू हमारा ब्रेन जो है वो काम करता है। तो जनरली यू कैन राइट दैट देर आर मेनली 3 पार्ट्स ऑफ इट, आउटर, मिडल, इनर। सेकेंड पार्ट में आप लोग लिख सकते हो कि भाई आउटर पार्ट में कौन से है, पीना और ऑडिटरी कैनाल। थर्ड पार्ट में यू हैव टू राइट द मिडल पार्ट हैज द 3 सब पार्ट्स, दैट इज द ईयर ड्रम, हैमर एंड स्टीरप, एंड इनर पार्ट हैज द इनर ईयर एज द सेमी सर्कुलर कैनाल एंड द ऑडिटरी नर्व्स। तो अब आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर लिखना है। पहले तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि 4 पॉइंट्स तो आप लोग सिर्फ इसी पार्ट को एक्सप्लेन करने में लिख सकते हो। अगर 4 पॉइंट आप लोग एक्सप्लेन करके लिख सकते हो तो फिर 5वां पॉइंट क्या होगा आप लोगों का कि फर्स्ट ऑफ ऑल साउंड इज कम टू द साउंड इज नाउ साउंड इज गोज टू द goes to auditory canal, then sound wave is attached to eardrum. Eardrum makes the hammer vibrate. Okay, now this vibration creates electrical impulses. ओके, सो ये हो गया हमारा कि भाई ये वाइब्रेशंस की वजह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्रिएट होते हैं। तो 4 पॉइंट और ये 4 पॉइंट 8 पॉइंट्स हो जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो अब ये सारी चीज़ें मैं मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट जो है क्लियरली दिखे। नेक्स्ट पॉइंट है वो दिस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स goes to stirrup, this signal will be sent to auditory nerves via semicircular canal, and this signal will be understood by ब्रेन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो बहुत ही बड़ा है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ही इजी है। हाँ, है लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन आप लोग लिख सकते हो बहुत ही इजीली, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। एक्सप्लेन द ह्यूमन ईयर। आज आप लोगों के होमवर्क में मैं दे रहा हूँ आपको 2 क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। सेकंड क्वेश्चन है आप लोग ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ह्यूमन ईयर। ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी व्हाट इज द नॉइस पोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी देखेंगे, एम्पलीट्यूड देखेंगे, पिच के बारे में जानेंगे कि ये सारी चीजें क्या है। ओके, विट विल बी सीन इन द नेक्स्ट लेक्चर। Okay, next lecture will be the last lecture for your chapter. Okay, so that's it for today. Thank you very much for hearing this lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me in the comment section, you can ask me on the WhatsApp, or you can ask me in the Instagram also. Till then, bye bye everyone.